Dear student, welcome to SV Academy। SV Academy रावला की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 9th सेमुसी प्रथमो भागे के अंतर्गत चतुर्थ पाठ है कल्पतरु यानी कल्प वृक्ष नामक पाठ को पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने कल्पतरु नामक पाठ के प्रथम 2 गद्य भाग पढ़ लिए थे। आज हम उससे आगे इसको पढ़ रहे हैं, तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुने व देखें। तो इसके लास्ट वाली लाइन थी यो युगांत पर्यंत यश प्रसूते, और जो युगांतों तक यश फैलता है। पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक इसका अध्ययन कर लिया था। अब आगे तद अस्माभि ईदृशम कल्पतरु, तद अस्माभि ईदृशम कल्पतरु किमर्थम रक्ष्यते, तो हमारे द्वारा ऐसा कल्प वृक्ष किस लिए रक्षित है। तो हमारे द्वारा ऐसा कल्प वृक्ष किस लिए रक्षित है। येश्च पूर्वो अयम मम अति आग्रहेण रक्षित है, जो पूर्वजों द्वारा यह मेरा इस आग्रह से रक्षित है। ते इदानी कुत्र गतः, वे इस समय कहाँ गए। तेषां कस्यायम, उनका किसका है। अस्या वा केते, यह इसका अथवा वे कौन हैं। तस्मात् प्रोपकारे फल सिद्धे तव दाज्ञा इम कल्पापादम आराधयामि। इसलिए परोपकार फल की सिद्धि के लिए तुम्हारी आज्ञा से इस कल्प वृक्ष की आराधना करना चाहता हूँ। अतः पित्रा तथा इति अभ्युन्य ज्ञात है स जीवितवान है कल्पतरु उपगम्य आवाच। अभ्यन्यु ज्ञात है मतलब अनुमति पाया हुआ। इसके बाद फिर पिता के द्वारा वैसा ही इस प्रकार अनुमति प्राप्त वह जीमुत वाहन कल्प वृक्ष के पास आकर बोला, देव त्वया अस्मत् पूर्वे सामे अभीष्टा कामय पूरिता। देव, तुम्हारे द्वारा हमारे पूर्वजों की अभीष्ट कामनाएं पूरी की गई है। तन्मेकम कामय पूर्य, तो मेरी भी एक कामना पूरी करो। यदा पृथ्वीं अदृतां पश्यामि तथा करोतु देव इति। अदृता मतलब दरिद्रता से रहित अर्थात संपन्न। जैसे पृथ्वी को दरिद्रहीन देखता हूँ,
वैसे करो देव, वैसे करो देव, जीमत एववादीनि जीमतवाने त्यक्त सवया एषोऽयं यातो अस्मि इति वाक् तस्मात् तरु उद्भवतः। जीमूतवाहन के ऐसा बोलने पर तुम्हारे द्वारा त्यक्त मैं जाता हूँ इति वाक्य तस्मात् तुरु उद्भवतः। इस प्रकार उस वृक्ष से वाणी उत्पन्न हुई। इस प्रकार उस वृक्ष से वाणी उत्पन्न हुई। क्षीण स कल्पतरु दिव समुपत्य भुवि तथा वसूनि अवर्षत। वसूनि होता है धन, वर्षत मीन्स वर्षा की। और क्षण भर में उस कल्प वृक्ष ने स्वर्ग में उछलकर, समुद्र में उछलकर पृथ्वी पर इतना धन बरसाया यथा न कोपि दुर्गता आसीत है, जिसे कोई भी निर्धन न रहा, जिसे यानी दुर्गता में निर्धन, जिसे कोई भी निर्धन न रहा। ततस्तः जीमूतवानस्य सर्वजीव अनुकंपया स्वत्र यश प्रथितम प्रसिद्ध हो गया। फिर उस जीमूतवान का सब प्राणियों की कृपा से स्वत्र यश प्रसिद्ध हो गया। तो ये था कल्पतरु नाम पाठ का हिंदी अनुवाद। अब इसके अभ्यास प्रश्न, ये इसके शब्दार्थ हैं। सभी बच्चे शब्दार्थ भी अपनी कॉपी में कर लें, अपनी बुक में से दे के शब्दार्थ करें। उसके बाद अभ्यास प्रश्न है, एक पद में उत्तर लिखता है। जीमूतवान कस्य पुत्र अस्ति। जीमूतवान किसका पुत्र है? जीमूत केतुः। संसारे अस्मिन् कै अनवसर। इस संसार में अनवसर क्या होता है? परोपकार है। उसके बाद में जीमूतवान परोपकारिक फल सिद्ध्य कम आराधयति। जीमूतवान परोपकार के फल की सिद्धि के लिए किसकी आराधना करता है? कल्पतरु की। जीमूतवानस्य सर्वभूतान कंप्य स्वत्रम किम प्रथितम। जीमूतवान का सभी प्राणियों पर सर्वथा क्या फैल गया? यश है, यश। कल्पतरु भुवि कानि अवर्ष। कल्पतरु ने पृथ्वी पर क्या वर्षाया? वसूनि यानी धन, वसूनि। ये एक पद में उत्तर देने थे, इसलिए इनके छोटे छोटे आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखता है। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं। कंचनपुर नाम है नगरम कुत्र विभाति समय। कंचनपुर नाम का नगर कहाँ सुशोभित हो रहा था? अब आपको आंसर पुत्र की जगह देना है, तो आपने पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो कंचनपुर नाम है नगरम हिमवत है, हिमालय से है। सानो होता है शिखर की चोटी पर। सानो ऊपरी विभाति समय। कुत्र की जगह ये सब जो ब्लू पेन में लिखे हुए हैं, मेरे द्वारा ब्लू पेन से लिखे हुए, वो आपको वहाँ लिखने हैं। बाकी विभाति समय लास्ट में अंत में जोड़ना और अंत में पूर्ण विराम लिखना है। कंचनपुर नाम नगरम हिमवत कोष्टक में हिमालय से, हिमवत का लिखो या हिमालय से लिखो। सानो ऊपरी विभाति समय। अब है क्वेश्चन नंबर 2, जीमूतवान कीदृश आसीत्। जीमूतवान कैसा था? तो
तो इसका आंसर आपकी बुक में, पाठ्य पुस्तक में आ जाओ। पाठ परिचय के अंदर पहला पैरा, पहले पैरे के अंदर 3rd नंबर लाइन जहाँ आपको लिखा हुआ दिखाई दे दूसरे का ख। तो जीमूतवान है किधर शासित, तो जीमूतवान है महान दानवीर सर्वभूतान कुंपी भूतान कंपी च आसीत, ये लिखना है। जीमूतवाहन है महान दानवीर है सर्वभूतान भूतानु कंपी च आसीत, ये दूसरे का ख। उसके बाद में ग नंबर कल्पतरु विशिष्ट आक्रण्यम जीमूतवान है किम अचिंत, कल्पतरु की विशेषता को सुनकर जीमूतवान ने क्या सोचा, इसका आंसर ये रहा। इसका दूसरा पैरा है, दूसरे पैरे के अहो ईदृशम, ईदृशम से स्टार्ट करना है। अहो ईदृशम अमरपादम प्राप्स्यामि पूर्वे पुरुषे अस्माकं तादृशं फलं किमपि न प्राप्तं किंतु केवलं केषिचिदेव कृपणे कश्चिदपि अर्थम अर्थितः तदहम अस्माद् कल्पतरोः अभीष्ट साधयामि, अभीष्ट साधयामि। तो ये इसका आंसर है। इसका कहने का मतलब है कि अरे ऐसे अमर पौधे को प्राप्त करके, अमर पौधे को प्राप्त करके भी हमारे पूर्वज या पुरुषों के द्वारा वैसा फल कुछ भी प्राप्त नहीं किया गया, किंतु केवल कुछ ही कंजूसों के द्वारा, कृपण कंजूसों के द्वारा कोई धन मांगा गया, अर्थात इस धन मांगा गया, मैं तो इसे अभीष्ट मनोरथ सिद्ध करता हूँ। ये दूसरे का ग का आंसर है। उसके बाद में घ नंबर क्वेश्चन का आंसर आपके फर्स्ट पैरे में मिलेगा। सिर्फ क्वेश्चन बोल रहा हूँ। हितेशिण मंत्रिण जीमूतवान किम, हितेशिण मंत्रिण, हितेशी मंत्रियों ने जीमूतवान से क्या कहा, युवराज है, युवराज है, ये आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे ग के ऊपर जस्ट, युवराज है सो यो अयम सर्व कामादय कल्पतरु तवो उद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्य अस्मिने अनुकूले स्थिते सती शक्रोऽपि अस्मान बाधितुं न शक्नुयात है। ये युवराज जो यह सब कामनाओं को देने वाला कल्पतरु तुम्हारे बाग में खड़ा है, वह तुम्हारे द्वारा सदा पूज्य है। इसके अनुकूल होने पर हम इसको इसके अनुकूल होने पर भी इंद्र भी हमको बाधित नहीं कर सकता। तो ये 2 का घ हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर अड़े का आपकी लास्ट तो पैरा होगा उसके अंदर, जीमूतवान है कल्पतरुम उपगम्य किम उवाच, जीमूतवान कल्पतरु के पास जाकर क्या बोला, यहाँ से लिखना है जीमूतवान है कल्पतरुम उपगम्य उवाच यत, उवाच किम काट देना, किम के वाले उपगम्य उवाच यत देवः त्वया अस्मदे पूर्वसाम अभीष्टा कामः पूरिता तन्मेकं कामः पूर्य यथा पृथ्वीम अदृदां पश्यामि तथा क्रोतु देव इति। तो ये 2 नंबर का अड़े नंबर का आंसर है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, अब इसके आंसर आपकी बुक में है। उसके बाद में है अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि कस्मै प्रयुक्तानि, नीचे लिखे वाक्यों के स्थूल पद किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं। तस्य शानुरूपरी विभाति कंचनपुर नाम नगरम, उसके चोटी के ऊपर कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित होता है। तस्य शब्द किसके लिए आया है यहाँ पे, हिमवत है, तस्य हिमवत के लिए आया है। रागे संप्राप्त यौवनम तम यौवराजे अभिषिक्तवान है, राजा ने यौवन
के आने से पहले उसे युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। तो किसको? तम किसके लिए? जीमूत वाहनम, जीमूत वाहन के लिए है। अयम तवै सदा, यह तुम्हारे लिए सदा पूज्य है। तो अय शब्द किसके लिए? कल्पतरु। ताते त्वम, तुम जानासी, तुम जानते हो, यत धनम वीची वच चंचलम। ताते तुम तो जानते हो कि यह धन ताते त्वम जानासी, ताता तुम जानते हो यह धन वीची वचनम, तुम ये धन तो एक चंचल लहरों के समान चंचल है। यह धन चंचल लहरों के समान चंचल है। तो किसके लिए है? जीमूत केतु, जीमित केतु के लिए। अब अधोलिखितान पदार्थानाम पर्याय पदम पाठात चित्वा लिखता है। नीचे लिखे पदों के पर्यायवाची पाठ से चुनकर लिखो। जैसे पर्वता का पर्यायवाची नगेंद्र है, इंद्र का शक्र है, इच्छितम का अभीष्टम, धरित्रीम का पृथ्वीम, वाणी का वाक, भूपति का राजा, धनम का वसु, समीपम का अंतिकम, अंतिकम का समीप या निकट, कल्याणम सुखम, यहाँ पाठ के आधार पर सुखम है, और वृक्ष है तरु। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, कै स्तंभे विशेषणानि कै स्तंभे च विशेष्याणि दत्तानि। कै स्तंभे विशेषण दिए गए और कै स्तंभे विशेष्य, इनका समुचित जोड़ो। जैसे कै में कै स्तंभ, कै स्तंभ। जैसे कुल क्रमागत है कल्पतरु, कुल क्रमागत है यानी कुल परंपरा से प्राप्त हुआ कल्पतरु। दानवीर है, जीमूतवान है, हितेशी भी मंत्री व हितेशी मंत्री, और वीची वचलम, वीची वचलम धनम, लहरों के समान चंचल धनम, और अनश्वर परोपकार है, अनश्वर परोपकार है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, स्थूल पदान्याधिकृत प्रश्न निर्माण करता है। नीचे लिखे पदों स्थूल पदों के आधार को मानकर प्रश्नों का निर्माण करो। तरोह कृपया से पुत्रम अप्रोपनत, वृक्ष की कृपा से उसने पुत्र को प्राप्त किया। तो कस्य कृपया से पुत्रम अप्राप्नुत, और अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। स कल्पतरेव निवेदित, उसने कल्पतरु को निवेदन किया। तो स कस्मयी, तो स कस्मयी निवेदित, उसने किसको निवेदन किया, और अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। धन वर्षा को अपनी दरिद्र नातिष्ठि, धन वर्षा से कोई भी गरीब नहीं रहा। तो किससे? कया आएगा धन वर्षा, तो कया। इस तरह कल्पतरु पृथ्व्याम धनानि अर्ज, कल्पतरु ने पृथ्वी पर धन की वर्षा की। तो कल्पतरु ने कहाँ वर्षा की? तो कुत्र, और अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। जीवाणुकंप्या जीवतवान से ऐसे अप्रसाद है, जीवों पर कृपा करने वाले जीवतवान का यश फैल गया। तो कया जीवाणुकंप्या, किस पर कृपा बैठाने वाले जीवतवान का यश फैल गया। कया किसका? अब स्वस्ति तुभ्यम, स्वस्ति सबसे योग्य चतुर्थी विभक्ति भवति इत्यनेन नियमेन। अब चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्ता एवं कोष्ठगतेषु पदेषु चतुर्थी विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानीय प्रयुक्त है, यानी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे स्वस्ति, नमः, स्वस्ति, स्वाहा के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है। तो स्वस्ति राजा शब्द की चतुर्थी राज्ञे, स्वस्ति प्रजा शब्द की चतुर्थी प्रजाए, स्वस्ति छात्र छात्राए, स्वस्ति सर्वजन सर्वजनाए। उसके बाद कोष्ठकतेषु पदेषु षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त है, कोष्ठक में दिए गए छठी विभक्ति का प्रयोग करते हुए स्थान भरो। तस्य उद्याने कल्पतरु आसीत, उसके घर में कल्पतरु था। गृह शब्द की षष्ठी विभक्ति गृहस्य। स अंतिम, वह पिता के पास गया। तो पिता शब्द की षष्ठी विभक्ति पितुहु, पिता के पास
गया। अब स्वत्र यश है प्रथम, स्वत्र यश फैल गया। जीमूतवान की षष्ठी व्यक्ति जीमूतवानस्य, जीमूतवान का यश फैल गया। अयम डैश तरु, यह किम की षष्ठी व्यक्ति कस्य, अयम कस्य तरु, यह किसका वृक्ष है। तो प्रिय बच्चों, ये था कल्पतरु नामक पाठ के अभ्यास प्रश्न। इसको कुल मिला के 7 अभ्यास प्रश्न हैं जो आज हमने पूर्ण कर लिए हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।